लक्ष्म्याः स्तनत उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियम् आदित्यवर्णे तपसोदिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोथ बिल्वः। अर्थात लक्ष्मी के पुत्र के स्वरूप में या लक्ष्मी जी के स्तन से, उनके शरीर से, उनके गर्भ से माना गया है, लिखा गया है कि यह वृक्ष की उत्पत्ति हुई। और शास्त्रोक्त में उल्लेख भी है कि माँ का वात्सल्य जो होता है पुत्र के प्रति या संतान के प्रति, और वो खास करके होता है पुत्र और पौत्र तक ही रहता है, उसके पश्चात नहीं। लेकिन यहाँ तक ये भी लिखा है एक ऐसे स्तोत्र के विषय में, कथा भी है। यह स्तोत्र आदि शंकराचार्य कृत है। इसके विषय में भी हमने वीडियो बहुत बनाए हैं, इस पर हमने बहुत सारी चर्चाएं भी की है, क्योंकि अभी नवरात्रि आ रही है और जैसे घोर दरिद्रता से लोग जूझ रहे हैं, कर्ज से भी जूझ रहे हैं, कभी कभी पीढ़ियों तक की चली आ रही दरिद्रता के कारण भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो एक ऐसा उपाय जो एक रामबाण के स्वरूप ही आपके लिए साबित होगा, लेकिन जैसे मैं कहता हूं कि बहुत सारे उपाय को मिश्रित मत करें, मिक्स मत करें, एक ही उपाय को पूर्ण श्रद्धा से करें। और ये जो आज उपाय मैं आपको बताने वाला हूं वो कुछ ऐसा ही है। विषय पसंद आए, वीडियो पसंद आए, अवश्य लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन भी दबाइएगा ताकि आने वाले हमारे हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। तो मैं जिस स्तोत्र की बात कर रहा हूं वो है कनक धारा स्तोत्र का। कनक धारा स्तोत्र, तो उस जमाने के अनुसार इस स्तोत्र के पाठ से कनक की धारा अर्थात सोने की वर्षा हुई थी। और मैंने बहुत बार इस विषय पे बोला भी है कि ये कलयुग है, आज का समय है। भले ही सुवर्ण वर्षा न हो, लेकिन आपके जीवन में अवश्य ही सुवर्ण प्राप्ति अर्थात धन प्राप्ति के द्वार खुलने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती, क्योंकि ये एक ऐसा स्तोत्र है जो भाग्य में लिखा हुआ था, फिर भी भाग्य को भी परिवर्तन किया। बहुत कम ऐसे स्तोत्र होते हैं कि जो आपके विधाता भाग्य में लिख लेते हैं। आपका भाग्य विधाता जो लिखा है ना वो भुगतना ही पड़ता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि ये तो भुगतना ही पड़ेगा, बहुत ये भी होता है। बहुत बार जिसने बेचारे ने कुछ गलत नहीं किया ना वो भी भुगतता है। उसका कारण होता है कुछ कुछ कई जन्मों का या ग्रहों का। चलो मुख्य रूप से इस विषय की बात करूं तो यह एक ऐसा स्तोत्र है जो भाग्य को भी चेंज करता है। किसके विषय में? दरिद्रता के विषय में, धन प्राप्ति के विषय में, व्यापार वृद्धि के विषय में और आकस्मिक धन प्राप्ति के विषय में। और इसका उदाहरण स्वयं इस स्तोत्र की कथा है कि जब आदि शंकराचार्य जी ने भिक्षा मांगने वहां गए थे और आंवले के भिक्षा में आंवला दिया, ये सारी पूरी कथा है। तो आंवला दिया और उस ब्राह्मण के पास और कुछ नहीं था, लेकिन जब आदि शंकराचार्य ने लक्ष्मी जी की स्तुति की इसी कनकधारा स्तोत्र के माध्यम से, तब कनक की वर्षा स्तोत्र करने के बाद तुरंत नहीं हुई थी। लक्ष्मी जी का और भगवान शंकराचार्य जी का एक संवाद हुआ था। लक्ष्मी जी ने क्या कहा था कि मैं इसे अवश्य लक्ष्मी दूंगी, अवश्य लक्ष्मी दूंगी, अवश्य लक्ष्मी मैं दे भी देती, लेकिन इसके भाग्य में लक्ष्मी है नहीं, क्योंकि इस ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो उसको इस जन्म में भुगतना ही पड़ेगा। शंकराचार्य जी फिर से लक्ष्मी जी को प्रार्थना करते हैं कि कृपया करके आप अवश्य उनके जो कर्म है वो भुगतने पड़ेंगे, लेकिन ऐसे भी हमें कोई उपाय बताइए या ऐसी कोई दैवी कृपा कीजिए जिससे इस ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो जाए। फिर भी लक्ष्मी जी ने फिर से वो कहा कि इसके माध्यम में, इसके भाग्य में विधाता ने लक्ष्मी का धन का सुख लिखा ही नहीं है, और जो लिखा ही नहीं है मैं ऐसी कृपा कैसे इस ब्राह्मण के ऊपर कर सकती हूँ। एंड देन फिर जाके शंकराचार्य जी ने इस स्तोत्र की रचना की, इस स्तोत्र का गान किया और मजबूर होके या खुशी से ही, मजबूर तो नहीं बोलूंगा, खुशी से ही लक्ष्मी जी को सामने से, जिसको ऐसा कहा था कि जिसके भाग्य में लक्ष्मी नहीं है उसके वहां भी कनकधारा सुवर्ण की वर्षा करनी पड़ी। जिसके भाग्य में सिर्फ दरिद्रता ही लिखी थी उसकी दरिद्रता दूर हो गई। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि मानो आप पीढ़ियों से चली आ रही दरिद्रता से जूझ रहे हो, पीढ़ियों से चले आ रहे हैं एक धन से संबंधित समस्याओं से आप बहुत संघर्ष कर रहे हो,
सारी चीजों को एक साइड रखिए, केवल कनकधारा स्तोत्र को कीजिए। और मैं साथ में ये थोड़ा सा ऐड करूंगा, श्री सूक्तम का भी एकाध पाठ कीजिए, क्योंकि वो भी कम नहीं है, वो भी किसी से कम नहीं है। लेकिन जहां हम बात करते हैं कि भाग्य को भी परिवर्तित करे, वो है कनकधारा स्तोत्र। और आज का ये विषय मैंने स्पेशल बनाया है कि वृक्ष के नीचे, बिल्व वृक्ष के नीचे अगर आप कनकधारा स्तोत्र या जैसे श्री सूक्तम भी है उसके पाठ करते हो तो लक्ष्मी जी को अवश्य ही दौड़कर आपके घर स्थायी रूप से निवास करना ही पड़ेगा। और ऐसे उदाहरण हमारे शास्त्रों में प्रचुर मात्रा में लिखे हैं। आप बस इतना ध्यान रखिए, कोई भी अनुष्ठान करोगे, कोई भी भक्ति करते हो या करोगे, आपकी परीक्षा, आपकी कसौटियां अवश्य भगवान करेंगे करेंगे करेंगे। और उस जो एक पेशेंस होता है जो आजकल हमारे पास नहीं है, धैर्यता नहीं है, धीरज नहीं है, अनुष्ठान में भी सबके पास धीरज नहीं है, धैर्यता नहीं है। और कभी कभी उसी अधैर्यता की वजह से आप लक्ष्य तक जस्ट पहुंचने वाले हो और वहां से आप रिटर्न हो गए, वापस आ गए, एक अश्रद्धा के कारण, अधैर्यता के कारण। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, इस नवरात्रि में प्रतिदिन अगर हो सकता है, काफी कठिन है, मुझे पता है बहुत कठिन है ये अनुष्ठान, क्योंकि कनकधारा स्तोत्र का उच्चारण ऐसे वैसे तो नहीं कर सकते हैं और ऐसे इजी से किसी को आएगा भी नहीं जब तक आप सीखेंगे नहीं। तो अगर पूरे 9 दिन में, नवरात्रि में 1000 पाठ कनकधारा स्तोत्र के करते हो, मान लीजिए आप नहीं कर सकते हो तो विद्वान ब्राह्मणों के माध्यम से अगर करवाते हो और वो भी कनकधारा यंत्र के ऊपर, तो मैं अवश्य कहता हूं कि आपके भाग्य में जैसे विधाता ने दरिद्रता लिखी है, तो वो दरिद्रता को भी मिटाने की शक्ति रखने वाला जो कोई स्तोत्र है, जो आदि शंकराचार्य के मुख से निकला हुआ, वो है श्री कनकधारा स्तोत्र। और उसमें भी अगर बिल्व वृक्ष के नीचे इस स्तोत्र का अनुष्ठान किया जाता है तो उसका फल भगवती लक्ष्मी जी भी देने से नहीं पीछे हट सकती है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप इस नवरात्रि में चाहो तो कनकधारा स्तोत्र के प्रतिदिन कम से कम 9 पाठ करो। मैं तो कहूंगा कि अधिक से अधिक प्रतिदिन 100 या 110 पाठ करें, ताकि 9 दिनों में ही 1000 पाठ का अनुष्ठान आप कर पाए। देखो, तपश्चर्या अनुष्ठान कठिन ही होते हैं, सबको सब कुछ सरलता से चाहिए, जो कभी मिलने वाला नहीं है, ना कभी पहले भी मिला था, ना आज भी मिलता है, ना आगे भी मिलेगा। अगर एक ही सरलता से, एक ही टोटके से भगवान मिल जाते तो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों वर्षों तक भगवान को पाने के लिए तपश्चर्या ना की होती। ये भी एक सदैव याद रखिएगा। कहने का तात्पर्य है, कनकधारा स्तोत्र को पकड़िए, कनकधारा स्तोत्र के पाठ कीजिए, जितने चाहो उतने कीजिए, 9 पाठ कीजिए, 100 पाठ कीजिए, 25 पाठ कीजिए, 50 पाठ कीजिए। लेकिन यस, कनकधारा स्तोत्र के पाठ से धन से जुड़ी समस्याओं का अंत हो जाएगा, दरिद्रता का विनाश हो जाएगा, पीढ़ियों से चली आ रही दरिद्रता दूर हो जाएगी। आपके जीवन में अगर लक्ष्मी का कोई सुख नहीं भी लिखा है, उसे भी ये नियम चेंज करना पड़ेगा। अगर आप कनकधारा स्तोत्र का नित्य पाठ करोगे तो अवश्य लक्ष्मी जी स्वयं स्थायी रूप से आपके वहां निवास करेंगे। मैं फिर से कहता हूं, वो भी अगर आप बिल्व वृक्ष के नीचे इसका पाठ करोगे, अद्भुत है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। चाहो पाठ ना कर सको तो हिंदी में भी कर सकते हो, हमने उसका भी वीडियो बनाया है अनुवाद सहित। हिंदी में भी ना कर पाओ तो केवल आप चाहो तो सुन भी सकते हो, श्रवण भी एक प्रकार की भक्ति है, तो श्रवण से भी इसका फल प्राप्त होगा। लेकिन हो सके तो स्वयं पाठ करने का प्रयत्न कीजिएगा। और कोई विधि विधान नियम आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अगर कनकधारा यंत्र है तो कनकधारा यंत्र के सामने ये पाठ करोगे तो उसका फल अधिक मिलेगा, अगर घर में करते हो तो। अदरवाइज अगर आप बिल्वा वृक्ष के नीचे करोगे तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना आसन ले जाइए, बिल्वा वृक्ष के आगे बैठिए, नीचे बैठिए और इस पाठ को आप श्रवण करवाओ, मन में संकल्प लेकर कि हमें बस धन की प्राप्ति करनी है। भगवती आपकी अवश्य प्रार्थना सुनेगी और आपकी कामना पूर्ण करेगी। यह था एक विशेष सुझाव या एक विशेष वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश, जय माता दी, हर हर महादेव।